अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 2024 लोकसभा इलेक्शन और आपके वोट की अहमियत क्या है, इस पर मतीन शरीफ ने एक वीडियो जारी किया है। देखिए मतीन शरीफ ने क्या कहा। तरह इस बार भी तेलंगाना के सारे उलमाए दीन, मशाइखीन, दानिशमंद हजरात, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक जमातें, ये सारे लोग किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का तायीदी ऐलान करने वाले हैं। मैं वो हैसियत, वो मुकाम तो नहीं रखता कि मैं उलमाए दीन को, दानिशमंद हजरात को मशवरा दे सकूं, मगर अदबन मैं आप लोगों के सामने केसीआर साहब के कुछ 30 ऐसे कारनामे बताना चाहूँगा जो आप लोग किसी भी जमात की तायीद करने से पहले थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, नज़र डालिए। केसीआर साहब ने मुसलमानों से 10 ऐसे वादे किए जिसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। नंबर 1, 12% रिजर्वेशन देता हूं बोले, नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दूंगा बोले, नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। अजमेर में रुबात बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। जहांगीर पीर की दरगाह को 50 करोड़ से डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1654 एकड़ वक्फ लैंड को कब्जेदारों से वापस लेके वक्फ बोर्ड के हैंडओवर करूंगा बोले, नहीं करे। उल्टा उन्होंने खुद तेलंगाना गवर्नमेंट का दावा पेश करके उस पे काबिज होके बैठ गए। जुबली हिल्स में केबीआर पार्क का नाम बदल के आसिफ जाही पार्क रखूंगा बोले, नहीं रखे। हैदराबाद की ओल्ड सिटी को तुर्की के इस्तांबुल की तरह डेवलप करूंगा बोले, नहीं करे। माइनॉरिटी वुमेन्स रेसिडेंशियल कॉलेजेस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। हैदराबाद चंचलगुड़े की जेल को वहां से शिफ्ट करके उस जेल की जमीन पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाऊंगा बोले, नहीं बनाए। ये ऐसे 10 वादे केसीआर साहब ने मुसलमानों के साथ किए मगर इसको पूरा नहीं किया। मैं अभी ऐसे 10 कारनामे केसीआर साहब के बताऊंगा जो इन्हों आने से पहले तेलंगाना में चल रहे थे, इन्हों आने के बाद उसको खत्म कर दिए। नंबर 1, केसीआर साहब आने के बाद इनके दौर इख्तियार के 10 साल में 8 मसाजिदों को डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें से 2 मस्जिदों को दोबारा तामीर किया गया, बाकी के 6 मस्जिदों को छोड़ दिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन 8 मसाजिदों को डिमोलिश करने वालों पर किसी एक आदमी पर भी कुछ कार्रवाई करके केसीआर साहब ने उन्हें जेल नहीं भिजवाया। अल्लाह ना करे अगर हम किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह की एक ईंट इधर से उठा के इधर रख देते तो केसीआर साहब हमारी जिंदगी जेलों में सड़ा देते थे। नंबर 2, 42 उर्दू लाइब्रेरीज तेलंगाना में चल। हुकूमत के मुशीर हरकारा वेणुगोपाल और रुकन पार्लिमान अनिल यादव ने बेगमपेट हवाई अड्डे पर एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का खैर मकदम किया। इसी परवाज में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी खड़गे के साथ रायबरेली रवाना हुए। करीमनगर डीसीसी के सदर पूनम प्रभाकर, करीमनगर के पार्लिमान उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव, साबिक एमएलए कोडूरी सत्यनारायण और रबली मोहन करीमनगर शहर के पेदापाली नाका स्क्वायर पर इंतखाबी मुहिम के कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद दीगर अहम रहनुमा के साथ मौजूद रहे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस महीने की 13 तारीख को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में करीमनगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र राव को कामयाब बनाए। भाई वेलिचाला राजेंद्र राव जी, जगपत राव का बेटा, आज कांग्रेस का उम्मीदवार बनके करीमनगर लोकसभा के लिए आपके दुआ के लिए आए। तो हाथ जोड़ के आपके सामने है, एक बार जोरदार तालियों से उसको दुआ करें। देखो आज की तारीख में सिर्फ 10 दिन बचा है। मई 13 तारीख को पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है। मैं 2-3 बात कहता हूँ, अभी यहाँ सोचने का वक्त है तो यहीं सोचो, नहीं तो घर को जाने के बाद अगल बगल वाले से पूछ के बैठ के मैं बोले तो गलत है सच है, जरा आप थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करो, बाद में फैसला लो। हमारा बात को मान के आज के अभी फैसला मत लो, जाके मोहल्ले में चर्चा करने के बाद आप फैसला लीजिए। देखो कांग्रेस आजादी की लड़े पार्टी है, देश में इतने साल सरकार
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी धर्मपुरी सिरसिल्ला और उप्पल हलकों का दौरा कर रहे। वजीर आला दोपहर 3 बजे धर्मपुरी जनजात्रा सभा में शिरकत कर रहे। वजीर आला शाम 4 बजे सिरसिल्ला जनजात्रा सभा में शिरकत कर रहे। वजीर आला शाम 6:30 बजे उप्पल रोड शो और कॉर्नर मीटिंग में शिरकत कर रहे। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर भुवनगिर पार्लिमानी इलेक्शन के इंचार्ज एमएलए कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी और भुवनगिर के एमपी उम्मीदवार चिमला किरण कुमार रेड्डी ने यादाद्री जिले के चोटुप्पल म्यूनिसिपालिटी मरकज में घर घर मुहिम में हिस्सा लिया और कौमी मंशूर की कॉपियां उन्हें दी गई और वजाहत की गई। सुनील डिम्पल ने सवाल किया कि आप पार्टी पीसी और आजाद पार्टी क्या इन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने के बाद बीजेपी करेगी? क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को वापस लेगी? क्या बीजेपी कश्मीर से अफस्पा PSA मनसूख करेगी? क्या बीजेपी जेलों से बेगुनाहों को रिहा करेगी? मीर वाइज उमर फारूक और इल्हाक की शराइत पर अमल दरामद करेगी? बीजेपी PMHMDM अनंतनाग राजौरी पूंछ MP सीट बराए गपकैन का दौरा कर रहे हैं। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर बेगमपेट हवाई अड्डे से खसूसी परवाज से रायबरेली के लिए रवाना हुए। TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम जिन्होंने मेदक पार्लिमानी हल्के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलम माधव की हिमायत में सिद्दीपेट रोड शो में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मंत्री गारू కొండా సురేఖ గారికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున వందనం। ఇవాళ సిద్దిపేట పట్టణంలో అద్భుతం జరిగింది। ఇవాళ ఈ పురవీధులు జనప్రవాహంతో నిండిపోయినాయి। ఇదివరకెన్నడూ కూడా సిద్దిపేటలో ఈ జనప్రవాహం చూడలేదు, ఈ ఉత్సాహం కూడా చూడలేదు। అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించినాక ఇంకా ఎవరికీ అనుమానం లేదు, హస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తారు, నీలం మధుని ఎంపీ చేస్తారనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది। ఇక అనుమానం కూడా అవసరం లేదు। మరి ఇంతగా కదిలి వచ్చిందంటే కారణం లేకపోలేదు। కారణం ఏంటిదంటే మోడీ గారు గ్యాస్ రేటు పెంచితే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర సగానికి సగం తగ్గించుకోగలిగినాం। అందుకని వాళ్ళు ఇంతమంది హాజరైనరు। మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఇదివరకెన్నడూ కూడా ఎక్కడ మనం ఇటువంటి చూడలేదు। మహిళలు వాళ్ళకు బస్సు ఇస్తే ఇవాళ చాలామంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి అవమానిస్తున్నారు। వాళ్ళకెందుకు బస్సు? మహిళలకు బస్సు ఫ్రీగా ఇస్తే ఆల్గడ్డకు కూడా హైదరాబాద్కు పోతారంటారు, కానీ వాస్తవానికి ఆత్మగౌరవం పెరిగింది। వాళ్లకు నచ్చినట్టుగా జీవించడానికి, ఆదాయం మిగిలించుకోవటానికి, కష్టపడి 4 పైసలు ఎన్నికేసుకోవటానికి ఇవాళ అవకాశం కలిగింది। ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అభివృద్ధి ఒకటి ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతున్నది। ఢిల్లీ ప్రభుత్వమేమో అసమానతలు పెంచింది, పైసలు ఇన్నోళ్ళకే పైసలు, మిగిలిన వాళ్ళెవరికి కూడా మొండి చేయి చూపుతున్నారు, ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు, పైసలు ఉన్నోళ్ళకు పెడుతున్నారు। ఈ అసమానతలను మనం రూపుమాపాలంటే ఇవాళ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ 5 న్యాయ సూత్రాలను ప్రతిపాదించింది। అవి అమల్లోకి వస్తే మనందరికీ కూడా న్యాయం జరుగుతుంది, దేశంలో పేదరికం పోతుంది, ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మగౌరవంతో బతకగలుగుతారు। ఆ మార్పును సాధించే లక్ష్యంతో ఇవాళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రచార కార్యక్రమం జరుగుతున్నది। ఈ ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మధు గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, తప్పనిసరిగా మర్చిపోకుండా మే 13 నాడు మీ ఓటు హస్తం గుర్తుకు వేసి మధును ఎంపీగా గెలిపించాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవాలని కోరుతున్నా। ఈ ఎన్నికలు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కోసం, ఈ ఎన్నికల్లో ఢిల్లీలో కూడా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిచింది, ఢిల్లీలో కూడా కాంగ్రెస్ గెలిస్తే తప్పనిసరిగా మనకు అభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశాలు దొరుకుతాయి। అందుకనే అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం 13 నాడు హస్తం గుర్తుకు ఓటు వేయాల్సిన రోజు। మీరెట్లా వేస్తారో అనుమానం లేదు, కానీ మీ చుట్టాలకు, బంధువులకు, మిత్రులకు కూడా చెప్పి ఈ హస్తం గుర్తుకు ఓటు వేయించమని మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నా। ఓటు వేయించి ఈసారి ప్రభుత్వాన్ని మార్చవలసిందిగా, ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని మార్చవలసిందిగా మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ సెలవు। జై తెలంగాణ।
काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने आरपीएफ अमले के साथ मिलकर 4 अफराद के एक बदनाम डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसने सीआरपीएफ एसआई से सोने की चेन, 2 फोन, एक स्मार्ट घड़ी और 700 रुपए की खालिस नकदी छीन ली थी, जो 27 अप्रैल को याकुतपुरा और उपगुड़ा रेलवे स्टेशन के दरमियान एमएमटीएस ट्रेन में सफर कर रहे थे। कोहिनूर फंक्शन हॉल तिलकापल्ली जिले नागर कर्नूल में आज़मीन हुज्जाज के लिए तीसरा तरबियती कैंप असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा नक्शबंदी ने मदीना मुनव्वरा बिलखुसूस ज़ियारत नबवी के उन्वान पर खिताब किया। शिरका को बादीद नम किया और हज सोसाइटी नागर कर्नूल जिले की खिदमात की भरपूर सताइश की। जनूबी भारत के मुमताज आलम दीन वो नामुर सीनियर सहाफ़ी असदुल उलमा तनवीर सहाफत मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी मुजतदी मौलवी कामिल अल हदीस जामिया निजामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड ने पहले काफिले के आज़मीन हज की सबसे पहले मदीना मुनव्वरा की रवानगी के ज़िम्न में तफसील पेश की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने सीपी श्रीनिवास रेड्डी एआर एडिशनल कलेक्टर हेमंत केशु पाटिल के साथ पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्कों में कायम करदा मुख्तलिफ तकसीम और इस्तकबालिया मराकज का मुआयना किया। मुतल्लिका हुकाम को मशवरा दिया कि वो तकसीम के मरकज में इंतजामात की बुनियाद पर देख रेख करें। एमएलए राजा सिंह ने कर्नाटक में गुलबर्गा पार्लियामेंट की गुरमिटकल असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार उमेश जाधव के पीछे हजारों बीजेपी हामियों से खिताब किया। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो कमल के निशान के लिए भरपूर तरीके से वोट डालें ताकि अब की बार 400 पार के हदफ को हासिल करने में मदद मिले। रियासत में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 18 अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां अजम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इस दौरान महकमे सेहत आमा व बहबूद खानदान ने एक एडवाइजरी भी जारी करते हुए अवाम से शदीद धूप से बचने की अपील की है। महकमे सेहत ने अवाम पर जोर दिया है कि शदीद गर्मी के दौरान जायद मकदार में पानी पीते रहें। ओआरएस, नींबू का शरबत, छाछ, लस्सी और थोड़ा नमक मिलाकर मेवाजात का जूस पीते रहना चाहिए। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी और साबिक रुकन असेंबली अतुल कुमार अंजन की बीमारी की वजह से मौत इंतहाई अफसोसनाक है और सीपीआई नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबरान और साबिक एमएलए चाडा वेंकट रेड्डी ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से तासिफ का इजहार किया है। अतुल कुमार अंजन का खानदान शुरू से ही सीपीआई पार्टी से ताल्लुक रखता था। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गए थे और वो अपने तालिबे इल्मी के जमाने से ही सीपीआई में शामिल हो गए थे। సిపిఐ సీనియర్ నాయకులు జాతీయ కార్యదర్శి అతుల్ కుమార్ అంజన్ గారు పరపరించడం సిపిఐ జాతీయ స్థాయిలోనే దేశవ్యాప్తంగా తీర లోటుగా ఉంటుందని భావిస్తా ఉన్నాను. అతుల్ కుమార్ అంజన్ విద్యార్థి దశ నుంచే వారి కుటుంబం కూడా
స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఉద్యమాలు పాల్గొన్న కుటుంబం. వారు కూడా అదే అడుగుబాటల్లో విద్యా దశ నుండే ఉద్యమం బాట బట్టి మరి అనేక ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేసి విద్యార్థి హక్కుల సాధనలో విశేష కృషి చేశారు. అలాగే యువజన నాయకుడిగా ప్రస్తుతం కిసాన్ సభ రైతు సంఘానికి మరి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉంటూ రైతుల హక్కుల సాధనలో అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. दम्मापेट मंडल पार्टी के सीनियर कायदीन भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के एग्जीक्यूटिव मेंबरान यर्लागुड्डा भास्कर राव ने सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म खानसाज कोनाननी सामाशिवर राव, सीपीआई के जिले सेक्रेटरी एसके साबिर पाशा, जिले एग्जीक्यूटिव मेंबरान सलीम ईश्वर राव, पेट मंडल के सेक्रेटरी एडी राम के साथ मिलकर उनकी लाश का दौरा करते हुए ताजियत पेश की। विशाखापट्टनम 57 वार्ड के कॉर्पोरेटर रवानी नानजी की हिदायत पर वाईएसआरसीपी वेस्ट हलके के मुबसरीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और रियासती ख्वातीन डिवीजन की नायब सदर पिद्दा रामनी कुमारी ने इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम किया। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर विशाखापट्टनम हलके के वार्ड 57 के सुभाष नगर इलाके में एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। कोटामी के एमपी उम्मीदवार की अहलिया शविया ने कहा है कि तरक्की रोकने वालों को घर लाया जाए। दही मंडल काजीपेट पंचायत में मुद्दा कृष्णा मूर्ति की क़ियादत में मुनक़दा प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम में एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने शिरकत की और इस दौरान मुकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस पर बाबू सुपर 6 के मंसूबों की अवाम में वजाहत की गई। एपी इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के हॉल टिकट्स बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ने जारी किए हैं। 8 मई को दाखिला इम्तिहान एक सेशन में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक मुनक़िद होगा। 3 साल के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के बाद इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में दूसरे साल के दाखिलों के लिए ई-सेट का दाखिला टेस्ट लिया जाता है। प्राइमरी कुरीद 10 मई को जारी की जाएगी। प्राइमरी कुरीद पर एतराजात 12 मई तक वसूल किए जाएंगे। श्रीकाकुलम गारा मंडल अम्पोलो पंचायत अम्पोलो गांव में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा है कि एक बार आप सबकी तवज्जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक 99% फलाही स्कीमें नाफिज हो चुकी हैं और आज हर गरीब की आंखों में खुशी देखी जा रही। अंगुल में मेमो सितम प्रोग्राम का पुरजोश आगाज अमल में आया। नंदामोरी बालकृष्णा और तमाम पेशावर अफराद को मुत्तहिद होने और रियासत के लिए CBN जैसी बसीरतमंद क़यादत को मुंतखब करने और अंगुल में फतेह हासिल करने के लिए धम्माचार्ला जनार्दन और मगंता के पीछे रैली निकालने की हौसला अफजाई की गई। चंद्रगिरी में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए इकट्ठे होने की नारा लोकेश की कॉल को जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा। थंडवाड़ा में GBS कल्याणा मंडपम के युवा गलम कैंप में लोकेश की मौजूदगी में चंद्रगिरी, तिरुपति और चित्तूर हलकों की कई YCP कायदीन ने TDP में शमूलियत इख्तियार की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कडप्पा किसी और जैसा नहीं, किसी मालिक के तहत गुलाम बनकर काम करने की जरूरत नहीं। 13 मई को जीत हमारी है, तरक्की की बुनियाद रखी जाएगी। और साइको जगन ने रायचोटी के साथ क्या किया है सब जानते हैं। कडप्पा में कम से कम एक स्टील प्लांट तो बन चुका है क्या। और उन्होंने कहा है कि आपने कडप्पा जिला में आपाशी का एक भी मंसूबा मुकम्मल किया है। किरण कुमार रेड्डी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस खित्ते के लिए अच्छा काम किया जब वो वज़ीर आला थे। जमाला मादुगु हल्का इर्रागुंटला में जलसे-आम मुनक़िद हुआ, जिसमें YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ और कडप्पा MP उम्मीदवार ने शिरकत की और कहा कि इस बार
YCP वोट के लिए अच्छे नोट देगा, लेकिन सोचें कि हम किसको वोट देते हैं और हमारा मुस्तकबिल कैसे बदलेगा। कड़पा MP उम्मीदवार YS शर्मिला रेड्डी ने RTPP कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस दौरान YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि RTPP की भी निजकारी की जा रही है, वो उसे अडानी और अंबानियों से जोड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी मरकज में दोबारा इख्तिदार में आई तो RTPP तबाह हो जाएगा। तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KTR की प्रेस मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान KTR ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की निगरानी में चल रहा, हम वाज़े इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने नस्ल और मजहब की बुनियाद पर इश्तियाल अंगेज तबसरा किया। बीजेपी सोशल मीडिया पर बराह रास्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली पोस्ट कर रही है। मोदी ने बराह रास्त तबसरा किया है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने सिकंदराबाद पार्लियामेंट के तहत जुबली हिल्स में मुनक़दा रोड शो में शिरकत की। KTR ने कहा है कि बड़ा भाई ने बुरी तरह धोखा दिया। 2014 में बहुत से वादे किए गए, किसानों की आमदनी दुगनी और बुलेट ट्रेन, 15 लाख रुपए सबके लिए घर, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में रेवंत रेड्डी छोटे भाई ने भी कई वादे करके इख्तिदार में आए और उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अरकान राज्यसभा वावेरा राजू रविचंद्र BRS खम्मम लोकसभा हल्के के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव और साबिक MLA कोंडाला उपेंद्र रेड्डी ने नलाकोंडापल्ली रोड शो में शिरकत की। पालेरू हल्के के नलाकोंडापल्ली मंडल मरकज के चौराहे में मुनक़दा इस रोड शो में मुकामी अवामी नुमाइंदों, गुलाबी श्रेणी, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना नलगुंडा पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीरा रेड्डी को 5 लाख प्लस अक्सरियत दे और उन्हें हिंदुस्तान के तमाम 542 LS हल्कों में सबसे बड़ी अक्सरियत से जितवाएं। మనం కష్టపడి పత్యాలు చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మనం పాదయాత్రలో బయలుదేరాలని చెప్పి మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాం। सदाशिवपेट के साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन पेलोडी जयामा और उनके बेटे विश्वनाथम और वाजिद के तकरीबन 200 चीफ पैरोकारों ने ब्लॉक कांग्रेस सदर गडेला राम रेड्डी और टाउन सदर मनीपल्ली सत्यनारायण की क़यादत में BRS पार्टी को अलविदा कह दिया। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने प्रोग्राम की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది। వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం చాలా సదాశివపేట పట్టణంలో బలంగా ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గము, బలమైన నాయకుడు విశ్వనాథ్, వారి కుటుంబ మొత్తం కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఉనికిని కాపాడుకునే దాంట్లో వారు మొదటి నుంచి కూడా గట్టిగా పనిచేసుకుంటూ వస్తున్నారు। ఈరోజు కూడా ఆ ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం। తప్పకుండా వారికి తగ్గ भोंगीर MP उम्मीदवार चिमला किरण कुमार रेड्डी ने अवाम से इस महीने की 13 तारीख को होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर वोट करने को कहा और उनके साथ भोंगीर पार्लियामेंट के तहत वालगुंडा मंडल के नगरम गांव में कालू गीता कारकुन हनुमंतो गौड़ व दीगर मौजूद रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।